नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, बीएचयू ने अपना स्पोर्ट राउंड स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने टाइम बता दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल पे ही करना है। एक्चुअल में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये चीजें मैं चाह रहा था कि छठा राउंड आए। आपको जैसा कि पता है 5 राउंड आ चुके हैं। 5th राउंड के बाद छठा राउंड अगर आता तो बहुत अच्छा होता। जिसका भी 1-2 नंबर है ना, 1-2 नंबर से छूट गया था उसका हो जाता, ये ज्यादा चांसेस थी, है ना। बहुतों ऐसे कैंडिडेट है जिनका 220 नंबर है और उसी पे रुके हुए हैं, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में कई लोग 237 पे रुके हुए हैं। तो मतलब ऐसे लोगों का थोड़ा सा कम होता तो एडमिशन हो जाता। अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि जब छठे राउंड अगर नहीं आया, सीधा स्पोर्ट राउंड अगर स्टार्ट हो गया तो इसमें इशू ये होगा कि आपका जितना नंबर है ना, ये ले लेते हैं, चाहे एक आसान सा लेते हैं, थोड़ा ज्यादा नंबर दिख रहा है। ये कुछ सब्जेक्ट में ही है, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, और साइकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट में ज्यादा कट ऑफ गया है। बाकी मैक्सिमम सब्जेक्ट में सीयूटी पीजी में देखा जाए तो बीएचयू में कम गया है और कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा गया है ना। मान लेते हैं कि अगर 180 था और 180 के बाद अगर छठा राउंड आता तो इसका हो जाने की चांसेस थी। अब क्या होगा, अब स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो गया तो सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम दिए थे और एलिजिबल है। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बीएचयू ने जो ट्विटर है, जिसको एक्स बोला जा रहा है जब से एलन मस्क ने उसको ट्विटर को खरीद लिया है, तो एक्स पे बीएचयू का जो ऑफिशियल है वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर में। तो मैं ये आपको बता रहा था कि 180 वाला जिसका एडमिशन हो जाता छठे राउंड में, अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग अब अप्लाई कर देंगे क्योंकि हर किसी का है ना। एक चीज और मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग कहां से आएंगे, जो पहले अप्लाई किए थे वही करेंगे। अब इसमें से कुछ लोग जो सब्जेक्ट मान लीजिए बीएचयू में 180 गया है और दिल्ली में उस सब्जेक्ट का कट ऑफ 190 गया हो, तो बच्चा तो वहां भी अप्लाई किया था, यहां भी अप्लाई किया था। यहां वाले जो है कुछ लोग क्या होंगे जो कि केवल दिल्ली ही किए थे, अब ये चूज नहीं किए होंगे संयोग से, तो अब ये कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर देगा और उसका अगर इसका होना था अब इसका 190 वाले का हो जाएगा, क्योंकि सीयूटी के अकॉर्डिंग ही होगा, स्कोर के अकॉर्डिंग ही फिर से वो सब चीजें होंगी। मतलब अब एज इट इज सब कुछ मान के चलें। जब स्पोर्ट राउंड 1 आएगा फिर स्पोर्ट राउंड 2 आएगा। अभी उन्होंने जो भी नोटिफिकेशन दिया है, वेबसाइट अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने एक्स पर दिखा दिया है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर इस पर हम लोग और चर्चा कर लेंगे। तो 1 और 1 आएगा कि 2 आएगा, अभी वो बहुत कुछ फाइनल नहीं है ना। अभी तो बहुत सारे लोग छठे राउंड की बात कर रहे थे, है ना। प्रोफेसर भी बोल रहे थे, मेरे खुद क्लास टीचर के जो प्रोफेसर हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा छठे राउंड आने वाले हैं। मैं आपको सूचित भी किया था, पर खुश भी था कि छठे राउंड आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। अब यह स्पष्ट हो चुका है, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, ये बीएचयू ऑफिशियल, ये एक्स पे उनका अकाउंट है। इसका जो आप देखेंगे कि कितना फॉलोअर्स हैं, तो 138K फॉलोअर्स हैं और इन्होंने खुद 135 लोगों को फॉलो कर रखा है। अगर आप चाहते हैं ट्विटर पे जो एक्स है इस पे आप चाहते हैं कि आप फॉलो करें, तो एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को आप फॉलो करना चाहते हैं, तो ये जो 135 लोग हैं उनको क्लिक करके देखना है कि कौन कौन है, तो आप उनमें से अधिकांश लोगों को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो सारे एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। बाकी अगर इसमें हम पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है, #BHU लिखा है, विल स्टार्ट स्पोर्ट राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर वैकेंट सीट ऑफ पीजी प्रोग्राम। वैकेंट सीट का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो वेबसाइट पे जो पीडीएफ वगैरह सब डले हैं वो अभी नहीं हो पा रहा है डाउनलोड, और वो थोड़ा देर के लिए कभी बहुत मुश्किल से हो जा रहा, नहीं तो नहीं हो रहा है ना, ये चीजें हो जा रही है। तो ये स्पोर्ट राउंड के लिए है और उन्होंने डेट क्या दिया, प्रोग्राम फ्रॉम 1 अगस्त 2024 अनवर्ड दिया उन्होंने, 7 PM 7 PM ऑनवर्ड्स। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु हैव appeared in CUT-PG and are eligible may register on समर्थ पोर्टल। उन्होंने फिर बताया डिटेल अवेलेबल ऑन bhu.ac.in। इस पर क्लिक करने पे खुल नहीं रहा, बस इतना सा प्रॉब्लम है। वेबसाइट निश्चित ही 1 अगस्त, आज अभी मैं देखूं तो 12:45 AM हो रहा है, मतलब 1 अगस्त आज हो चुका है, 1 अगस्त हो चुका है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ यथासंभव मैंने मॉर्निंग तक लिए आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो 7 PM से ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक्स पे ये नहीं बताया है कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट हम लोग तभी शायद जान पाएंगे जब वो नोटिफिकेशन देंगे,
है कि नहीं। तो वेबसाइट जब खुलेगा और जो पीडीएफ डाउनलोड होगा तो उसमें सब कुछ उन्होंने एलिजिबिलिटी और भांति भांति की चीजें वो लिखे होंगे, तो वो सब चीजें हम लोग कल देख लेंगे। तो आप इतना समझे कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और एक कम से कम समय रहेगा, तो एटलीस्ट 3 दिन तो रहेगा ही, है ना, 3 दिन तो रहेगा ही, इतना चीज आप समझे। और बाकी आपका अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप निश्चित ही इसमें काउंसलिंग करें। मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर डिफरेंट देखो डिफरेंट के लिए कई तरीके हो सकते हैं निकालने का, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर डिफरेंट है, मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता रहा कि अगर डिफरेंट है 10 नंबर 15 नंबर अब 20 नंबर तक पकड़ लो। देखो ये बात सही है, हो सकता है कई सब्जेक्ट में क्या होगा ना कि अगर 237 गया, इसी को ले लेते हैं, तो नीचे ना जाए, हो सकता है ये, क्योंकि अब एक सीट आधा सीट मतलब आधा सीट इसलिए बोल रहे हैं कि कोई कैंसिल करना चाहे कोई नहीं करे, ऐसा किस 2 सीट ऐसे अगर सीट बचे हुए हैं और कैंसिल एक भी ना हो, इसके दौरान और कैंसिल होगा। एक और चीज आपको मैं बता दूं, बीएचयू के पोर्टल पे विड्रॉल का एप्लीकेशन जो ऑप्शन था वो गायब था, इसलिए बहुत सारे लोग कैंसिल नहीं किए, तो कैंसिल इस दौरान भी होगा। तो सेकेंड राउंड आने की पूरी चांसेस है, स्पोर्ट राउंड सेकेंड आएगा, तो ये चीजें होंगी। तो अब क्या होगा कि अब कैंसिल बहुत सारे करेंगे तो चांसेस होंगी, लेकिन अब इतना कम नहीं हो जाएगा कि 20-20 नंबर गैप से कवर करे, ये बहुत मुश्किल होगा। पर मैं फिर भी बोलूंगा, एक होता है ना, देखो इसका कोई है नहीं रामबाण। पिछले साल से एक तुलना करते हैं, 114 नंबर पॉलिटिकल साइंस में 400 में से ओबीसी कैटेगरी का अफिलिएटेड कॉलेज डीएवी में हुआ है, डीएवी में हुआ है ना, तो ऐसा हुआ है। तो अब देखो ये पिछले साल से अगर इस बार की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में लगभग 50 नंबर कट ऑफ का उछाल है लगभग। तो आप अगर इसको जोड़ लें तो आप कितना पाएंगे बताइए, 164 नंबर आपका है। तो अब डीएवी मतलब लड़का के लिए है, ये लड़का के लिए अगर मैं बोलूं तो ये अंतिम केस में हुआ था। तो अगर अभी भी आप डीएवी का देखें तो कट ऑफ ठीक ठाक है, 190 प्लस में ही है ना, है ना। तो अब देखें तो थोड़ा सा अगर मान लो 20 नंबर तक का गैप अगर आपको दिख रहा तो यू कैन पार्टिसिपेट, है ना, इफ यू आर एलिजिबल। अब बात एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी वही है ना कि ग्रेजुएशन में अगर आप जो सब्जेक्ट से किए हैं उसी सब्जेक्ट से आप पीजी कर सकते हैं, तो ऐसा उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है। तो आप अपने सब्जेक्ट में देख लेना, एलिजिबिलिटी पे तो मैं वीडियो बनाया था। तो ये चीजें हैं, तो यहां मैं यही बोल रहा हूं कि पिछले साल से थोड़ा सा उछाल है कई सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस भी उसमें है। तो आप ये देखें कि अगर इतना तक गैप है तो ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बता रहा कि 10 नंबर कम होगा, 5 नंबर कम होगा, 15 कम होगा, ये कोई नहीं जानता, है ना, ये कोई नहीं जानता। अरे लोग और बीएचयू के प्रोफेसर जो हैं वो बीएचयू का 6ठा राउंड आएगा कि स्पोर्ट राउंड आएगा, इसी में कंफ्यूज है। 2 प्रोफेसर से पूछो तो बोला हाँ भाई 6ठा राउंड का तैयारी चल रहा है, और 2 लोग बोल रहे हैं स्पोर्ट राउंड आएगा। ऐसा हो रहा है भाई। अब हम ज्यादा बिलीव किस पे करें, जो क्लास टीचर होते हैं उस पर ज्यादा बिलीव करेंगे, है ना। अरे छोड़ो ना, वो तो दूसरा है, उसे क्या ही नहीं था। तो क्लास टीचर को ज्यादा बिलीव होती है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला था, मैं आपको बताया था, कोई बात नहीं, है ना। तो ये चीजें हैं। अब आपको अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर आप इसको थोड़ा देख लेंगे, है ना। मैं ये भी चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि बाद में गिल्ट होने लगा कि मैं भी करता, मैं भी की होती तो हो जाता, ये नहीं आना चाहिए, है ना। अब ये पैसा वैसा सब बात हो जाएगी जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप इतना समझे कि ये स्टार्ट हो गया है। आप पहले किए थे तो एलिजिबल थे तभी कर रहे हैं, एलिजिबल चेक कर लेना, ये जरूरी है। क्योंकि मैं कईयों को जानता हूं, उन्होंने फोन किया कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया। भाई क्यों भाई, तो पता नहीं। तो अब जब मैं चेक किया तो मैं पूछ रहा हूं कि अच्छा आप हिंदी से कर दो, कोई लड़की थी और भी लड़के भी थे, 1-2 लोगों ने हमें कनेक्ट किया था, तो उनका कहना था रिजेक्ट हो गया, पता नहीं क्यों। फिर उनसे पूछा जा रहा तो बोल रहे हैं कि जब उसमें मैं देख रहा हूँ हिंदी, तब मुझे लगा कि चलो एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, जब कुछ गलती नहीं तो क्यों रिजेक्ट हुआ। तो उनसे पूछा कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं, तो हम फलना सब्जेक्ट से किए हैं। मतलब वो हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, लेकिन हिंदी से ग्रेजुएशन किए नहीं है, नहीं होगा एडमिशन उनका, है कि नहीं। तो ऐसे कई साथी हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है। तो आप एलिजिबिलिटी देख लेना फिर करना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कम से कम 1000 तो रखेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है, 1000 तो एटलीस्ट रखेंगे, 1000 ही रखेंगे, आप मान के चलें। तो ये सब चीजें हो जाएगी। आप अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल हैं सब देख लेना। अगर 10, 15, 20 नंबर तक हो, हाईएस्ट में आप 20 नंबर तक जाएं, अदरवाइज आप नहीं करें, इससे बचें। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि सेल्फ डिसीजन आप जरूर लें, किसी पर बिलीव करने वाली बात नहीं है। आप निर्णय खुद लें, खुद का एनालिसिस करें, क्योंकि आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, आपके नाम के आगे आप मास्टर लग रहा है कि नहीं। एमएससी, एमकॉम, ये सब मास्टर के स्टूडेंट होते हैं। तो निश्चित है अब सेल्फ डिसीजन लेना होगा और जो हो सकता है बेटर
बेहतर वो आप लीजिए। और यदि आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, होपफुली नहीं हुआ तभी तो वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज में जहां हो रहा है अभी स्पोर्ट राउंड वगैरह, आप वहां भी पार्टिसिपेट करते चले, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी अभी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, तो आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा जगह एडमिशन लीजिए और पढ़ाई कीजिए, ड्रॉप लेने से बचिए। एक वीडियो मैंने बनाया था ड्रॉप लेने से क्या फायदा है ना, कितना फायदा हो सकता है, कितना सही रहेगा, तो इस पे एक टॉपिक पर वीडियो है, एक बार जरूर देखना। आपके बहुत सारे जो आपने सोच रखा है शायद वो चीजें आपको फायदेमंद ये हो सकता है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना। मैं विश्वनाथ जी से प्रे भी करता हूं कि आपका एडमिशन हो जाए और ताकि सब कुछ बढ़िया चले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।